अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है जी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन है। फंक्शन से मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या काम करके देगा, यानी मतलब कौन से काम करेगा, क्या उसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, ठीक है, किस बिना पर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें जी सबसे पहले हमारे पास आएगा बूटिंग, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला काम है ना, बुनियादी काम, वो कंप्यूटर को बूट करवाना होता है। बूट से क्या मुराद होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना। स्टार्ट और दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, रीस्टार्ट करना, यानी कंप्यूटर को जब आपने चलाना है और उसको दोबारा चलाना है, बंद करके दोबारा चलाना रीस्टार्ट होता है, स्टार्ट चलाना होता है, ठीक है। ये दोनों अमल जब आप करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, बूटिंग कहा जाएगा, ठीक है। यानी बूटिंग वो अमल है कि जिसमें कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो तरह का बूट होता है, एक होता है कोल्ड बूट, ठीक है, और एक होता है वार्म बूट, ठीक है जी। कंप्यूटर को जब आपने प्रॉपरली, ठीक है, शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद उसको फिर दोबारा आपने स्टार्ट किया, वो होता है, ठीक है जी, कोल्ड बूट। क्या होता है जी, जब आपने कंप्यूटर को दोबारा प्रॉपरली बंद किया और बंद करने के बाद उसको दोबारा ऑन किया, और वो कहलाएगा कोल्ड बूट। और एक होता है वार्म बूट, जब आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, यानी उसी में ऑप्शन होती है, जब हम कंप्यूटर में तीन ऑप्शन आपको मिलेंगी बंद करना चाहें तो, एक शट डाउन की होती है, एक रीस्टार्ट की होती है, ठीक है। तो जब शट डाउन करेंगे वो बंद हो जाएगा, रीस्टार्ट का मतलब उसको दोबारा से चलाना, वो जो दोबारा से चलाना है उसको कहते हैं वार्म बूट। यानी बूट दो तरह से होता है, एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। कोल्ड बूट वो होता है कि जिसमें सिस्टम को आपने बाकायदा बंद किया और बंद करने के बाद दोबारा चलाया, वो कोल्ड बूट कहलाता है। और जब आपने वार्म बूट क्या होगा, जब कंप्यूटर को आपने बंद नहीं किया, उसको चलते हुए ही दोबारा रीस्टार्ट किया, वो कहलाएगा वार्म बूट, ठीक है। ये दो टाइप्स होती हैं इसकी। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रोम से रैम में आ जाएगा, यानी हम उसको मेमोरी में लोड कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद, ठीक है, वो अपनी वर्किंग जो है वो शुरू कर देता है, ठीक है जी। कंप्यूटर जब हम उसको, ठीक है, पावर का बटन प्रेस करते हैं तो जो बायोस होती हैं वो, ठीक है, पावर को रिसीव करती हैं, और उसमें बायोस में वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ठीक है, सिस्टम को चलने में जो हिदायत चाहिए होती हैं हम उसको बायोस का नाम देते हैं, ठीक है। तो जब रोम जो है वो पावर को रिसीव करता है तो वो इस बायोस को एक्टिवेट कर देता है और इसके ऊपर अमल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी में लोड हो जाता है। फिर बायो क्या करेगा, बायो अमल करेगा पोस्ट के ऊपर, ठीक है। पोस्ट क्या होता है, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये तमाम कंपोनेंट्स को चेक करेगा। पोस्ट का क्या मतलब है, तमाम कंपोनेंट्स को चेक करेगा कि वो प्रॉपर है, मतलब सही इंश्योर है, रनिंग में है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, चेक करेगा। और अगर किसी किस्म का कोई मैसेज आ जाता है यानी कि गलत है, तो मसलन कीबोर्ड ख़राब है तो ये स्क्रीन पे आपको क्या कह देगा, कीबोर्ड एरर, ठीक है। यानी अगर कोई मसला आ जाता है तो कीबोर्ड एरर आ जाएगा। यानी मतलब क्या हुआ कि तमाम कंपोनेंट्स को चेक करेगा, अगर वो ठीक है तो स्टार्ट कर देगा, नहीं तो आपको बीप की आवाज़ देगा। यानी उसकी बीप की आवाज़ मुख्तलिफ तरह की होती है, वो कंपोनेंट के लिहाज से होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास, ठीक है, अगला स्टेप ये होता है कि जब हम, ठीक है, कंपोनेंट्स को चेक कर लेते हैं प्रॉपरली, तो फिर हम उसकी, ठीक है, कंप्यूटर जो है हमारा, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर उसमें एरर आ जाती है तो हम उस एरर को फाइंड करते हैं और उसको ठीक करते हैं और दोबारा उसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हमारा, ठीक है, ये दोनों स्टेप पूरे हो जाते हैं, फिर हमारा सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली रैम में लोड हो जाता है और हमारा सिस्टम जो है वो चलना शुरू कर देता है।
है, ठीक है, अब हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट आगे, ठीक है, लोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने, ठीक है, नेक्स्ट आगे हमसे पूछा जाएगा यूज़र नेम पूछा जाएगा और साथ में हमसे क्या पूछा जाएगा, पासवर्ड पूछा जाएगा। ये दोनों चीज़ें जब हम लिखेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, हम उसको डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है, यानी पहली जो स्क्रीन आती है स्टार्ट होने के बाद हम उसको डेस्कटॉप का नाम देते हैं। उसके ऊपर आपको कुछ आइकन्स मिलेंगे, ठीक है, और इसके अलावा नीचे स्टार्ट बटन होता है, राइट साइड पे आपको टाइम वगैरह मिलेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास बूटिंग में हम करते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि हमारा जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है हमने बायोस को कहना होता है, रोम में होती हैं हदायत, वो आती हैं रैम में, वहाँ से फिर हम प्रॉपरली चेक करते हैं तमाम कंपोनेंट्स को, वो ठीक है, फिर हमारा सिस्टम लोड होता है रैम में और उसके बाद फिर वो आगे चला जाता है, फिर हम यूज़र नेम पासवर्ड लिखते हैं और इस तरह हमारा सक्सेसफुली सिस्टम जो है वो लोड हो जाता है। फिर इसके बाद जब हम सिक्योरिटी लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, तो हमारा सिस्टम जो है वो रनिंग में आ जाता है, डेस्कटॉप आ जाएगा, अब हम एनवायरनमेंट आ जाएगा, हम उसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। यानी बूटिंग में 6 स्टेप परफॉर्म होते हैं, ठीक है, बूटिंग को परफॉर्म करने के लिए, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। इसके बाद ये, ठीक है, बूटिंग दूसरा फंक्शन जी हमारे पास होता है, ठीक है, यानी जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, इसके बाद जो दूसरा स्टेप जो हमने परफॉर्म करना है, ठीक है, उसको कहते हैं जी हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। देखो बेटा, मेमोरी में, मेमोरी क्या चीज़ है, हमने रैम और रोम पढ़ा था पीछे, ठीक है, रैम और रोम, ठीक है जी। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, रोम परमानेंट होती है। रैम में हम वो डाटा स्टोर करते हैं जो हमने इनपुट करना होता है या हमने प्रोसेसिंग करनी होती है। कोई भी चीज़ सीपीयू के पास उस वक्त तक नहीं जाती जब तक वो पहले किस में ना आ जाए, रैम में ना आ जाए, ठीक है। तो रैम में अब हमने क्या करना है, जब किसी प्रोसेस को हमने स्टार्ट करना है या ख़त्म करना है तो हमने उसको कोई ना कोई जगह असाइन करनी है, एलोकेट करनी है, ठीक है, और जब वो ख़त्म हो जाएगा हमने उसको डी एलोकेट करना है, ठीक है। यानी इस तरह मसलन हमारे पास P0 P1 जब ये स्टार्ट होगा हम इसको जगह यहाँ पे असाइन करेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा हम उससे जगह वापस लेंगे। जब असाइन करेंगे वो एलोकेट कहलाएगा, जब हम उसे वापस लेंगे वो डी एलोकेट कहलाएगा, ठीक है। अब रैम जो है वो अपनी कैपेसिटी के लिहाज से लिमिटेड होती है, 2 GB 4 GB 6 GB मैक्सिमम 12 GB तक, ठीक है, यूज़ कर लें, तो वो सिस्टम के लिहाज से होती है, स्पेसिफिकेशन के लिहाज से होती है। अब रैम लिमिटेड होती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम ज़्यादा प्रोग्राम इसमें लोड नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर हमने उसको इस हिसाब से मैनेज करना होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो इस मेमोरी को मैनेज करेगा, यानी वो इस तरह प्रोसेस को रखेगा कि प्रोसेस जो है वो ज़्यादा टाइम उसमें ना रहे, यानी वो बिज़ी ना हो। जितने ज़्यादा प्रोसेस होंगे वो बिज़ी होगा सिस्टम आपका। ये सारा अमल क्या कहलाता है, मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। अब जब जगह उसकी फुल हो जाएगी फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसके साथ ना यहाँ पे, ठीक है, वो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो कुछ हिस्सा सेकेंडरी स्टोरेज का, ठीक है, एज ए एडिशनल रैम इस्तेमाल करता है, एज ए एडिशनल रैम इस्तेमाल करता है। ये वाला जो अमल है इसको उसने नाम दिया वर्चुअल मेमोरी। क्या नाम दिया जी उसने, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी वो अमल होता है जिसमें आपने प्रोसेस का कुछ हिस्सा मेमोरी में रखा हुआ है और कुछ हिस्सा आपने सेकेंडरी स्टोरेज पे रखा हुआ है। ये अमल क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी का कहते हैं, ठीक है। अब हमने हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा एडिशनल रैम के, वो चीज़ जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल नहीं हो रही, हम उसको कहाँ ले जाते हैं, एडिशनल रैम में ले जाते हैं। इस तरह हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता है जी कि इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, वर्चुअल मेमोरी। ए पार्ट ऑफ रनिंग प्रोग्राम कैन बी इन रैम एंड द रिमेनिंग पार्ट मे बी ऑन हार्ड डिस्क। यानी रनिंग प्रोग्राम का कुछ हिस्सा हार्ड पे पड़ा है, कुछ हिस्सा रैम पे पड़ा है। ये अमल क्या कहलाएगा, वर्चुअल मेमोरी कहेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड स्वैप फाइल। अब आपने हार्ड डिस्क का जो हिस्सा इसको इस्तेमाल किया है, इस
इसको कहना है आपने स्वैप फाइल। इसको क्या नाम देना है आपने? स्वैप फाइल। हार्ड डिस्क का वो हिस्सा जो आपने एडिशनल रैम के तौर पे यूज़ किया है उसको नाम क्या दिया उसने? स्वैप फाइल का नाम दिया। ठीक है। It is used to exchange data, information and instructions between memory and hard disk. The amount of data and program instructions that can swap and given time. अब आप एक वक्त में कितना डाटा की मिकदार जो है वो रैम से इसमें ले जाते हैं और यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, उसको कहते हैं जी पेज फाइल। ठीक है, यानी डाटा की मिकदार, ठीक है, जो आप रैम से ठीक है इसमें लेके जाएं सेकेंडरी स्टोरेज में और सेकेंडरी से रैम में लेके आएं, वो अमल क्या कहलाता है? उसको पेज फाइल कहते हैं। यानी डाटा की मिकदार जो होती है हम उसको पेज कह देते हैं। ठीक है, तो अब जब आप स्वैपिंग करेंगे यानी कभी डाटा रैम से इधर ले गए और कभी इधर ले गए, ठीक है, ये अमल क्या कहलाता है? इसको कहते हैं जी पेजिंग। इस अमल को क्या नाम देंगे? पेजिंग। वो कहता है जी द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग आइटम बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, यानी वो तरीक़ाकार जिसमें आपने स्वैप किया, ठीक है, किसके दरमियान? मेमोरी एंड हार्ड डिस्क के दरमियान। ठीक है, यानी डाटा को यहाँ से यहाँ लेके जाना, यहाँ से यहाँ लेके जाना। ठीक है, ये अमल क्या कहलाता है जी? पेजिंग। इसको आपने क्या नाम देना है जी? पेजिंग कहना है। ठीक है, यानी इस सारे अमल को हम नाम क्या देते हैं जी? पेजिंग कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है अ सिचुएशन इन विच मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेस्टेड इन पेजिंग इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग। अब फॉर एग्जांपल ऐसा किया आपने ज़्यादा टाइम इस पे लगा दिया पेजिंग पे, बजाय इसके कि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते, तो वो अमल क्या कहलाएगा? थ्रैशिंग। उसको आपने क्या नाम देना है? थ्रैशिंग कहना है। ठीक है, दोबारा सुन लें, वो टाइम जो आपने ज़्यादा टाइम किस पे लगा दिया? पेजिंग पे लगा दिया, बजाय इसके कि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते, तो उस अमल को क्या नाम दिया जाता है? थ्रैशिंग कहा जाता है। ठीक है जी, ये दो फंक्शन हमने पढ़े हैं आज इसमें। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।